इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मेरा स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल श्रीनगर के नौगाम इलाके में ब्लास्ट की खबर जो निकलकर सामने आई थी, उसमें बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत की खबर है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। नौगाम में तकरीबन कल रात 11:30 बजे 11:20 पर यह धमाका हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण दरअसल चल रहा था। सुरक्षा बलों ने एक्सप्लोजिव जब्त कर लिया है। एफएसएल की टीम की जांच के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके में स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है, जानकारी ये निकलकर सामने आई है। पुलिस स्टेशन में दरअसल ये नौगाम में देखने को मिला है ब्लास्ट। तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। कल देर रात तकरीबन 11:30 बजे नौगाम में ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में अब तक तकरीबन 7 लोगों की जान जा चुकी है और आंकड़ा अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इस धमाके में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और 27 लोगों के घायल होने की खबर है। कई घायल हालत में गंभीर रूप से घायल हैं, कई लापता हैं जिनकी तलाश मलबे में जारी है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बढ़ते आगे एक और अहम खबर से रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। सूरत आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन स्टेशन में 3 स्तर पर डिजाइन डायमंड सिटी सूरत की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के बाद जनजातीय विकास पर भी फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, तो जानकारी महत्वपूर्ण है। बुलेट ट्रेन स्टेशन में 3 स्तरीय चीजें देखने को मिलेंगी। आज सूरत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डायमंड सिटी सूरत की झलक दिखेगी। डिजाइन डायमंड सिटी सूरत की झलक दरअसल दिखेगी। बुलेट ट्रेन के बाद जनजातीय विकास पर भी फोकस आज होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र में रहने वाले हैं। जानकारी दरअसल आपको हम देते चले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में होंगे। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। बिरसा मुंडा जयंती पर आज कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के जरिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला पुलिस को 25 स्कूटी भी भेंट करेंगे। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। आज सोनभद्र के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। जनजातीय नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलों को बड़ी विकास की सौगात देते हुए नजर आएंगे। 548 करोड़ रुपए की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। अलग अलग सरकारी योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस बल के लिए 25 नई स्कूटी को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चल रहे हैं। खबर दरअसल ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में रहने वाले हैं। बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। पुलिस के लिए नई स्कूटी दी जाएगी। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेंतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में बांस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस न केवल रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम है बल्कि प्रमाण वन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बांस उद्योग से जुड़े कारीगर, स्व सहायता समूह, उद्यमी और योजनाओं और तकनीकों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया उसके लिए आप सबका आभारी। और आज जो अवसर यहां पर मिला आप लोगों के बीच में आने का, इसके लिए मैं श्री गणेश वर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और हम क्षमा भी चाहेंगे कि आज जिस बांस के सबसे ऊंचे टावर में तिरंगा ध्वज हम लोग फहराए हैं, उसका जब लोकार्पण हुआ था तो उस समय भी हमें आदरणीय गणेश जी ने, उनकी टीम ने आमंत्रित किया था। हम आ नहीं पाए थे और उसका शुभारंभ वर्चुअली हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किया था। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज तो हम लोगों ने प्रण किया ही था कि जैसा भी हो जाएंगे ही। आज हम लोगों का कैबिनेट का बैठक भी था और काफी लंबा चला बैठक, और कैबिनेट से ही हम लोग सीधे यहां पर आए हैं। और आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर बड़ी खुशी भी हो रही है। और आज बड़ा सौभाग्य है कि बांस वैसे तो सब लोग जानते हैं और सबका बांस से बहुत गहरा रिश्ता भी है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो आदमी जहां भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है, अपने घर के आसपास खलिहान, खेत, मेड़ में अपने दैनिक उपयोग के लिए बांस लगाता ही है। काहे कि खेती किसानी के काम में जो गेड़वा, झोहा और कई तरह का जो उपयोग की चीज होती है दैनिक में, सूपा, टुकवा, ये सब बनता है बांस से। तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आदमी लगाता ही है। लेकिन आज आप सब लोग सुने होंगे पासा जी को और पूर्व वक्ताओं को कि बांस का कितना महत्व है। हम लोग अपना जो छोटी मोटी जरूरतें पूरा करके इसको आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए भी बांस को हम लोग खेती करके बड़े स्केल में इसका लाभ। एक और अहम जानकारी आपको देते चले, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। नोएडा एसटीएफ का अलीगढ़ में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पराग पेंट्स एंड केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। नोएडा एसटीएफ का अलीगढ़ में बड़ा एक्शन है। एसटीएफ ने मौके से डीएसओ अलीगढ़ को बुलाया है। फैक्ट्री से केमिकल के सैंपल भरवाए गए हैं। फिरोजाबाद में डीजल टैंकर पकड़े गए थे। दरअसल अपमिश्रित डीजल टैंकर पकड़ने के बाद कार्रवाई की गई है और हिरासत में लेकर एसटीएफ टीम फिरोजाबाद रवाना हो चली है। फैक्ट्री पर एसटीएफ ने तालाबंदी कर दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शहनवाज, जरा विस्तार से बताइए पूरे खबर को। देखिए, पूरा मामला ये अलीगढ़ के जो थाना मटराक इलाके का है। वहाँ के गांव मुकुंदपुर में एक फैक्ट्री है जिसका पराग पेंट्स एंड केमिकल्स के नाम से है। यहाँ पर नोएडा एसटीएफ की टीम ने केमिकल फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि नोएडा एसटीएफ ने अलीगढ़ डीएसओ को साथ में लेकर इस फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की, साथ ही वहाँ सैंपल भी भरवाए। बताया ये भी जा रहा है कि नोएडा एसटीएफ ने सहयोग टीम के साथ मिलकर ये छापेमार कार्रवाई की है।
मटराक के पराग पेंट्स और केमिकल फर्म पर छापेमार कार्रवाई करने के उपरांत शाहनवाज, ये केमिकल फैक्ट्री किसकी फैक्ट्री थी, कब से संचालित हो रही थी, कौन इसका मालिक है और किस तरह का केमिकल यहाँ बनाया जा रहा था? देखिए, बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये जो थी फैक्ट्री थी और ये फैक्ट्री कोई कन्हैया लाल के नाम से फैक्ट्री थी, जिनको एसटीएफ जो नोएडा की एसटीएफ टीम है, जो फैक्ट्री फर्म के स्वामी है कन्हैया लाल, इनको हिरासत में लिया है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया ये भी जा रहा है कि एसटीएफ टीम ने इनको हिरासत में लेकर फिरोजाबाद ले गई है और वहीं एसटीएफ टीम का कहना है कि इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसी को लेकर तो क्या कार्रवाई चल रही थी बेसिकली इस फैक्ट्री में, किस तरह की इलीगल कार्रवाई चल रही थी, या फिर क्या फैक्ट्री का किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं था, या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन था उस तरह का कार्रवाई नहीं हो रही थी या काम नहीं हो रहा था? देखिए, जानकारी इसमें ये मिल पा रही है कि फिरोजाबाद में जो अपमिश्रित डीजल टैंकर पकड़े जाने के बाद कुछ कार्रवाई की गई थी, उसी को कड़ी को अलीगढ़ में इस मटराक में फैक्ट्री में भी जोड़ा जा रहा है और उसी के चलते नोएडा एसटीएफ ने अलीगढ़ डीएसओ के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई थी। बताया भी जा रहा है कि देर रात नोएडा एसटीएफ टीम के द्वारा इनके जो फैक्ट्री के स्वामी उनको हिरासत में ले लिया और वहीं उस फर्म पर जो पराग पेंट केमिकल फैक्ट्री है उस पर तालाबंदी कार्रवाई करते हुए चाबी अपने साथ ले ली है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये उसके साथ पूछताछ की जाएगी, जो भी इस फैक्ट्री के स्वामी कन्हैया लाल है। हालांकि जो ये फिरोजाबाद में कुछ कार्रवाई टैंकर पकड़े गए थे उसमें पवन और सद्दाम के द्वारा बयान दिया गया था कि उस कार्य में ये भी इन्वॉल्व थे और उसी के चलते एसटीएफ ने इनको हिरासत में लिया है। एसटीएफ टीम ने हालांकि मीडिया से तो बातचीत नहीं की, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि उस कड़ी से और इस कड़ी में क्या इनका संबंध है। ठीक है, उसी के चलते फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, बिहार में सत्ताधारी एनडीए की बम्पर जीत के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने जीत की बधाई कार्यकर्ताओं को दी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव पर तमाम नेताओं के क्या कुछ बयान सामने आए वो भी हम आपको सुनाते हैं। मिला है, समाज के सभी वर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है। उधर जो महागठबंधन था वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। वो बिहार को बिहारियों के सहारे नहीं चलाना चाहते थे, वो बिहार को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते थे और उनका समर्थन करते थे। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है।
हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। આ પ્રેસ વાર્તામાં આપણી સૌની સાથે પ્રદેશના અધ્યક્ષ શ્રી જગદીશભાઈ, સુરેન્દ્ર કાકા, ગોરધનભાઈ અને મીડિયાની સૌ ટીમ આજે બિહારમાં વિધાનસભા ઇલેક્શનના રિઝલ્ટમાં એનડીએ સરકારનો ऐतिहासिक विजय बदल माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने खूब खूब अभिनंदन पाठवू। आ विजय ए सुशासन नो विजय है। आ विजय माननीय वडाप्रधान श्री विकास की राजनीति नो विजय है। आ विजय ए ऑपरेशन सिंदूर घटी सुरक्षा विजय है। आ विजय भ्रष्टाचार मुक्त शासन नो विजय है। आ विजय एक भारत श्रेष्ठ भारत साथे विकसित भारत ना संकल्प नो विजय है। आ विजय आत्मनिर्भर भारत नो विजय है। आ विजय ए स्वदेशी नीति नो विजय। दरेक बिहार में विजय बदल
દરેક અહીંયાથી ગુજરાતમાંથી પણ ઘણા બધા ધારાસભ્યો છે, પદાધિકારી છે, સૌ કાર્યકર્તા ગયા હતા. એ બધાને સાથે સાથે બિહારની જનતાને પણ એનડીએના વિજય બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार. इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज.